अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे एक बहुत ही मोहतरम भाई हैं, शबीर साहब हैं, पाकिस्तान से। उन्होंने मुझे ये एक डार्लिंगटन मॉड्यूल है, पावर मॉड्यूल है। ये AEG का है, जैसे सानियो का और फ्यूजी के होते हैं मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल। ये बड़े UPS जो होते हैं 30 kVA 100 kVA, उन UPS के अंदर ये इस्तेमाल होता है मॉड्यूल। कहते हैं हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मेरे पास फिज़िकली मॉड्यूल नहीं है, इसकी मैंने ये तस्वीर निकाली है, प्रिंट निकाला है, और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और इसका टेस्ट करने का तरीका कि कैसे टेस्ट कर पाएंगे। ये बेसिकली पावर ड्राइव होती है। इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर होते हैं, दोनों पावर ट्रांजिस्टर होते हैं। अमूमन ये 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 150 एम्पियर। मुझे आज से कोई 20-25 साल पहले, मुझे तकरीबन 20 साल पहले मुझे इन मॉड्यूल्स के साथ वास्ता पड़ा, तो मुझे काम करने का वहाँ पे मौका मिला। तो ये इसमें ये आउटपुट स्टेज का एक ट्रांजिस्टर होता है, इस तरह करके। यहाँ पर इसका ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये चूँकि NPN है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक ये डायोड लगा हुआ है। ये अमूमन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स को ड्राइव देने के लिए या जहाँ पे एक्साइटेशन मोटर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। अभी देखें, ये बिल्कुल सिंपल ट्रांजिस्टर जैसे आम पावर सप्लाइयों के अंदर भी इस्तेमाल होता है, उसी तरह की ये कहानी है। इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन पेयर में इसके पीछे और लगा होता है। इसको मैं इस तरह करके लगाता हूँ। वैसे तो इसके ऊपर डायग्राम बनी हुई है, लेकिन जब उसको देखते हैं तो वो इतनी हमें ना समझ नहीं आती, इसकी ज़्यादा क्लियर नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट देख लें तो उससे हमें इसका मज़ीद आइडिया हो जाता है। ये है पहला कलेक्टर। ये दोनों कलेक्टर इस तरह करके इकट्ठे हैं। ये है बेस। इतना सा सर्किट है। अभी देखें, इसको अगर आप ग्राउंड के साथ अटैच कर दें और इसके ऊपर कोई वाइंडिंग लगा के उसको पॉजिटिव वोल्टेज दे दें, तो जैसे ही ये स्विच करेगा तो ये ऑन होके वाइंडिंग में से करंट गुजरवाएगा। या पॉजिटिव डायरेक्ट इधर अप्लाई कर दें, इस एंड पे वाइंडिंग लगाएं, वाइंडिंग लगा के ग्राउंड कर दें। अभी एक तो ये हो गया, और इस एमीटर के साथ अभी इसको यहाँ पर देख लें तो ये है कलेक्टर। ये कलेक्टर तीन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, एक डायोड के साथ, एक इस कलेक्टर के साथ, और एक इस कलेक्टर के साथ। 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट इकट्ठे हो गए। ये यहाँ पर पावर ट्रांजिस्टर है। इस एमीटर और कलेक्टर को देख लें तो ये 2 पॉइंट हैं। एक इसके साथ यहाँ पर ये एमीटर पॉइंट छोटी पिन होती है, जो कि समझ लें एक फीडबैक के लिए भी कही जा सकती है। ये इस तरह करके ये, और इसका भी नाम एमीटर होता है। यहाँ पर ये बड़े 2 टर्मिनल हैं, ये कलेक्टर, एमीटर, और यहाँ पर इस जगह पर जी, मैं अगर इसकी लाइट थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो हमें शायद जी, ये बेस पिन है और ये BX है, बेस का फीडबैक है, और ये एमीटर पिन है। एक एमीटर ये है और एक एमीटर ये है। 2 एमीटर, एक बड़ा पिन, एक छोटी पिन, ये वाली। तो ऐसे ही एक पिन ये वाली, ये जो एमीटर से आउट हो रही है, इसको कहते हैं BX। ये 300 एम्पियर में इस्तेमाल होता है, ये BX पिन। ये 2 पिन है। अमूमन इसमें जो ज़्यादा एम्पेयर वाले में उसमें होता है, जो 200 एम्पेयर या 150 एम्पेयर है वहाँ पे ये नहीं होता। ये 2 पिन है, वहाँ पे BX और एमीटर, सेकंड एमीटर नहीं होता। अभी इसको टेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसको मैंने बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये बनाया है। मैं इसको अभी टेस्ट करने का तरीका बता देता हूँ। ये मैंने 2 ट्रांजिस्टर जोड़े हैं, NPN ट्रांजिस्टर हैं। अभी देखिए, जब सिग्नल आता है यहाँ पर
कोई भी ड्राइव आती है, ड्राइव सिग्नल आएगा, तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं ये डायरेक्टली इसके बेस पे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे ही बेस पे अप्लाई होते हैं तो ये ट्रांजिस्टर फौरन से सैचुरेशन में चला जाता है, क्योंकि ये हाई करंट के लिए होता है। तो उसी वक्त विद इन नो टाइम ये फुल करंट फ्लो करवा देगा। जिस तरह का सिग्नल आएगा वैसे ही ये फ्लो करवा देगा, इतना सा है। और जब ये ऑफ होगा तो उस वक्त ये डायोड जो रिवर्स ईएमएफ होती है उसको डिस्चार्ज करवाता है, तो ये रिकवरी डायोड होता है। इसको मैं उसी तरीके से जैसे इसके कनेक्शन है मैं वैसे ही इसको जोड़ देता हूँ। इसको लगाता हूँ इस तरह, और फिर हम इसी जगह पे मीटर कनेक्ट करेंगे, ताकि अगर आपको इस तरह का मॉड्यूल टेस्ट करने में ज़रूरत पड़े कभी तो आप आसानी से उसको टेस्ट कर पाएंगे। ये है हमारा एमीटर पिन। एक एमीटर पिन हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये वाली, ये देखें तो ये एमीटर इकट्ठे आ रहे हैं एक ही जगह पे। और ये जो BX है ये वाला, जो कि यहाँ से आउट हो रहा है इसके एमीटर से, पहले ही ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउट हो रहा है, दूसरे के बेस पे जा रहा है, तो ये इस जगह पे आएगा। इसके अंदर भी कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। अगर आप इसका जो सर्किट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको ब्रेक करें तो इसके अंदर भी यही कहानी होती है। इसी तरह की तारें होती हैं, छोटे छोटे दो स्पॉट से होते हैं जो कि ट्रांजिस्टर की शक्ल में नज़र आते हैं। ये हमारा अभी मॉड्यूल के समझ लें कनेक्शन बन गए। अभी आप मल्टीमीटर ले लें, और मैं साथ में इसको यहाँ पर लिखता भी जाता हूँ। पहले तो हम देख लेंगे कलेक्टर से एमीटर की तरफ, कलेक्टर से एमीटर। डायोड पे मल्टीमीटर को किया, कलेक्टर पे अगर हम रेड लीड लगाएं, एमीटर पे ब्लैक लगाएं, तो ये डायोड रिवर्स बायस होना चाहिए। कलेक्टर पे लगाएंगे तो यहाँ पर ये कैथोड पे लगेगा, और एमीटर तो ये डायोड रिवर्स बायस होगा। ये देखिए, ये है हमारा कलेक्टर। कलेक्टर पे इस पिन पे मैं रेड लीड लगाता हूँ, इस जगह पे ब्लैक लीड, तो ये ओपन होना चाहिए। कलेक्टर पे मैंने रेड लीड लगाई, एमीटर पे ब्लैक लीड लगाई, तो रिज़ल्ट होगा ओपन, ये रीडिंग होगी। अगर मैं लीड रिवर्स कर दूंगा, एमीटर पे ब्लैक लीड लगाऊंगा, कलेक्टर पे ब्लैक लीड होगी, एमीटर पे रेड लीड, कलेक्टर पे ब्लैक लीड, तो ये एक डायोड के फॉरवर्ड बायस मिलेंगे। कलेक्टर पे आपने ब्लैक लीड लगानी है, एमीटर पे रेड लीड लगानी है, तो ये वन डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज, ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सर्किट को सिमुलेट करने के लिए एक डायोड भी लगा दिया है, जो कि इस तरह से हमें ये डायोड एक साइड पे मिलेगा, दूसरी साइड पे ये नहीं मिलेगा। ये डायोड ओपन होना चाहिए। अगर आपको दोनों कंडीशन में कंटिन्यूटी मिलती है तो ये या तो डायोड शॉर्ट है या ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो हमारा मॉड्यूल बेकार है, इसको फेंक दें। अगर ये दो कंडीशंस आपको सही नहीं मिलती तो इसकी पावर स्टेज जो है वो डैमेज है, इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, कलेक्टर पे लीड लगाएं और बेस पे लगाएं। कलेक्टर पे हम लगाएंगे रेड लीड, और ये है बेस, तो इसको ओपन होना चाहिए। कलेक्टर पे रेड लीड, इस बड़े टर्मिनल पे रेड लीड, और इस पे छोटी लीड, तो ये ओपन होना चाहिए। कलेक्टर पे रेड और बेस पे इस वक्त आप एमीटर पे नहीं लगाएंगे, बेस पे ब्लैक लगाएंगे, तो ये ओपन होगा।
इससे इस ट्रांजिस्टर का ये जंक्शन चेक होगा, ये वाला कलेक्टर और ये वाला। अभी लीड रिवर्स कर दें। कलेक्टर पे आप ब्लैक लीड लगाएंगे, बेस पे लगाएंगे रेड लीड। कलेक्टर टू बेस हमारा ये जंक्शन जो है ये चेक होगा। कलेक्टर पे ब्लैक और बेस पे हमारी जो लीड आएगी वो रेड होगी। 1 डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज, ये कंडीशन हो गई। हमारा ये सर्किट चेक हो गया। अभी आप लगाएंगे BX पे, ये है हमारी BX पिन। तो अभी BX पे इस जगह पे आ जाएं। BX पिन है हमारी ये वाली। BX पे रेड, बेस पे ब्लैक ओपन। BX पे ब्लैक लगेगी, बेस पे रेड लीड लगेगी तो एक डायोड मिलेगा। अभी BX पे रेड लीड लगाई और बेस पे ब्लैक लगाई। ये दोबारा देख लीजिए, BX पे रेड लीड लगी, बेस पे ब्लैक लीड, तो ये ओपन होगा। ये देखिए हमने क्या किया है, ये जंक्शन अभी चेक किया है, ये एमीटर वाला यहाँ पर। जब मैंने अभी ये लीडें इस तरह रिवर्स की, बेस पे मैंने फॉरवर्ड वोल्टेज दिए तो बेस हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, ये जंक्शन हमारा चेक हो गया। तो BX पे मैंने ब्लैक लीड लगाई, ये रेड RB रेड ब्लैक नंबर है, और इस पे मैंने जो बेस है वहाँ पर मैंने रेड लीड लगाई है, तो ये 1 डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ये मिले। अभी हमारा ये जंक्शन चेक हो गया। अभी हम करेंगे BX और एमीटर को चेक करेंगे, BX और एमीटर को। तो BX पे हमारी ये लीड है रेड लीड, और एमीटर पिन ये है हमारी। BX पे हम रेड लीड लगाएंगे और एमीटर पिन पे इस पे लगा लें, इस एमीटर पे लगा लें या इस एमीटर पे लगा लें, दोनों पे लगाएंगे आप। तो हमें यहाँ पर भी मिलनी चाहिए कंटिन्यूटी और यहाँ पर भी ये इस तरह फॉरवर्ड वोल्टेज मिलने चाहिए। BX पे मैंने रेड लीड लगाई, कलेक्टर पे नहीं लगाएंगे, एमीटर पे ब्लैक लीड लगाएंगे। तो ये इस तरह इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें ये फॉरवर्ड मिलने चाहिए। इस पे लगाएंगे तो इस तरह फॉरवर्ड मिलने चाहिए। ये 1 डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज। अभी इन लीडों को यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए, ब्लैक और एमीटर वाली पिन पे रेड लीड लगा दें, ब्लैक एमीटर पे रेड लगाएंगे इसके साथ, और इसके साथ इसको ओपन होना चाहिए। इस तरह करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस एमीटर और इस एमीटर की कंटिन्यूटी देख लेनी है। ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एमीटर, मेन एमीटर और छोटे एमीटर पे आपको ये कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस आती हैं तो हमारा ये पावर मॉड्यूल, पावर ब्लॉक ठीक है। अगर आपके पास BX पिन नहीं है, जिसमें 200 एम्पेयर वाला है, तो उसमें BX नहीं होता और सेकंड एमीटर भी नहीं होता, उसमें बेस होता है, ये ट्रांजिस्टर होते हैं बेस और ये बड़े टर्मिनल होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो ये वाले पॉइंट हैं BX वाले और एमीटर वाले, उनको स्किप कर सकते हैं। अभी देखिए इसको हमने टेस्ट कैसे किया। पहला मैंने कलेक्टर और एमीटर को चेक किया। कलेक्टर एमीटर पे हमारा ये वाला जंक्शन टेस्ट हो गया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक। ट्रांजिस्टर और डायोड को हमने चेक कर लिया दोनों पोलैरिटी में, इस तरह भी और इस तरह भी। पहले 2 पॉइंट तो ये हो गए, इसमें हमारा ये पावर स्टेज चेक हो गई। इसके बाद कलेक्टर टू बेस चेक किया हमने, ये कलेक्टर और ये बेस। उस वक्त हमने क्या किया, यहाँ से लेते हुए इस बेस का कलेक्टर और इस कलेक्टर टू बेस चेक किया, तो इसका कलेक्टर और पहले ट्रांजिस्टर का बेस ये चेक हुआ। अगर आपकी रीडिंग इस तरीके से आती है ये वाली,
तो इस ट्रांजिस्टर का ये वाला जंक्शन ठीक है। ऐसे ही अगर BX और बेस, तो उस वक्त हम इस ट्रांजिस्टर को ये वाली चीज़ चेक कर रहे हैं, कलेक्टर टू बेस जंक्शन चेक कर रहे हैं। अगर ये इंडिकेशन इस तरह आती है तो हमारा ये ठीक होगा, ये वाले 2 पॉइंट जो हैं। ऐसे ही BX टू एमीटर हमारा ये पावर स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है ये चेक होता है। इसको दोनों कंडीशन में अगर किसी जगह पे भी आपको शॉर्ट सर्किट मिलता है या ओपन सर्किट मिलता है, तो या वो ट्रांजिस्टर अंदर से ओपन हो गया है तो फिर भी कंटिन्यूटी नहीं देगा, अगर वो शॉर्ट हो चुका है तो वो डायरेक्टली कंटिन्यूटी देगा, तो आप मॉड्यूल को चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अगर आपके पास कोई इससे बेहतर कोई टेस्ट प्रोसीजर हो तो आप काइंडली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, ताकि हम किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकें। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 00962 79 1161 084। मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम किसी के साथ भी इसको शेयर करें। अगर हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि इसकी ना तो डाटा शीट है ना किसी किस्म का मटेरियल है। तो ये मॉड्यूल आप इस तरीके से टेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।